शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वाधारं गगनसदृश्यं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। नमस्कार प्रिय बंधुओं, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप श्रवण करेंगे पौष पूर्णिमा के दिन श्री सत्यनारायण भगवान की पवित्र पावनी व्रत कथा। बंधुओं, पूर्णमासी के दिन जो माताएं बहनें हमारी पूर्णिमा व्रत करती हैं, उनको प्रातः काल स्नान आदि के उपरांत भगवान सत्यनारायण के व्रत का संकल्प करना चाहिए और संकल्प करने के उपरांत भगवान की पूजा अर्चना श्रद्धा भक्ति के साथ करके श्री सत्यनारायण कथा श्रवण करनी चाहिए। आप यदि भगवान की चौकी के सामने बैठकर सत्यनारायण कथा श्रवण कर रहे हैं तो अपने हाथ में थोड़े से अक्षत और पुष्प हाथ में लेकर हमें कथा सुननी चाहिए। और यदि आप अपने ऑफिस में चलते फिरते कहीं भी यदि ऐसे ही कथा श्रवण कर रहे हैं तो मनी मन भाव से श्रद्धा से भगवान सत्यनारायण की कथा श्रवण करें। तो चलिए प्रारंभ करते हैं श्री सत्यनारायण व्रत कथा। एक बार प्रेम से कहिए, बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा कि हे प्रभो, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। इसलिए हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप कहिए जिससे थोड़े समय में पुण्य प्राप्त होवे तथा मनवांचित फल मिले। वह कथा सुनने की हमारी इच्छा है। तब सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी बोले, हे वैष्णवों में पूज्य, आप सबने सब प्राणियों के हित की बात पूछी है। मैं अब उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूंगा जिस व्रत को नारद जी ने श्री लक्ष्मी नारायण भगवान से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनिश्रेष्ठ नारद से कहा था, सो ध्यान से सुनो। एक समय योगी राज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुंचे। यहाँ अनेक योनियों में जन्मे हुए प्राय सभी मनुष्यों को अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेकों प्रकार के दुखों से दुखी देखकर नारद जी ने मन में विचार किया कि किस यत्न के करने से इन प्राणियों का दुख दूर हो सकता है। ऐसा मन में सोचकर नारद मुनि भगवान विष्णु के लोक को गए। वहां श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के ईश नारायण को देखकर, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म थे, बनमाला पहने हुए थे, नारद मुनि देखकर स्तुति करने लगे। बोले, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य अंत नहीं है। हे निर्गुण स्वरूप, सृष्टि के आदि कारण सब भक्तों के कष्टों को दूर करने वाले प्रभु, आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार स्तुति सुनकर भगवान विष्णु बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, आपका किस काम के लिए यहाँ आगमन हुआ है, सो निसंकोच कहो। तब नारद मुनि बोले, भगवान, मृत्यु लोक में सभी मनुष्य जो अनेकों योनियों में पैदा हुए हैं, वे अपने ही कर्मों से अनेकों प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, यदि आप मुझ पर दया रखते हो तो बतलाइए, उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े से ही प्रयत्न से कैसे दूर हो सकते हैं। श्री भगवान जी बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने ये बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जिस काम के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, मैं वह कहता हूँ, सुनो। बहुत पुण्य देने वाला स्वर्ग तथा मृत्युलोक दोनों में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है जो आज प्रेमवश होकर तुमसे कहता हूँ। सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक करके मनुष्य आयु पर्यंत यहाँ सुख भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री भगवान के वचन सुनकर
नारद मुनि बोले कि उस व्रत का क्या फल है, क्या विधान है और किसने यह व्रत किया और किस दिन यह व्रत करना चाहिए, सो विस्तार से कहो। भगवान बोले, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला यह व्रत सब स्थानों पर विजयी करने वाला है। किसी भी दिन मनुष्य भक्ति और श्रद्धा के साथ श्री सत्यनारायण भगवान की शाम के समय ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ धर्मपरायण होकर पूजा करे, भक्ति भाव से नैवेद्य केले का फल, घी, दूध और गेहूं का चून सबाया लेवे। गेहूं के अभाव में साठी का चून, शक्कर तथा गुड़ ले और सब भक्षण योग्य पदार्थों को एकत्रित करके भगवान को अर्पण कर देवे तथा बंधुओं सहित ब्राह्मणों को भोजन कराए, पश्चात स्वयं भोजन करे। नृत्य गीत आदि का आचरण करते हुए श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए समय व्यतीत करे। इस तरह व्रत करने पर मनुष्यों की इच्छा निश्चय ही पूरी होती है। विशेषकर कल काल में भूमि पर यही एक मोक्ष का सरल उपाय है। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। दूसरा अध्याय। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया है उसका इतिहास कहता हूं, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन नित्य पृथ्वी पर घूमता रहता था। ब्राह्मणों को प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धर उसके पास जाकर आदर से पूछा, हे विप्र, नित्य दुखी हुआ पृथ्वी पर क्यों घूमता है? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, मैं बहुत निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका उपाय जानते हैं कि इससे छुटकारा मिल जाए तो कृपा करके कहें। वृद्ध ब्राह्मण बोला कि सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए हे ब्राह्मण, तू उनका पूजन कर, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त होता है। ब्राह्मण को सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले सत्यनारायण भगवान अंतर ध्यान हो गए और जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया है मैं उसको करूंगा, ऐसा मन में निश्चय करने पर उसे रात में नींद नहीं आई। वह सवेरे जल्दी उठा, सत्यनारायण भगवान के व्रत का मन में संकल्प लिया और उस दिन भगवान सत्यनारायण की कृपा से उसे भिक्षा में बहुत सा धन मिला, जिससे उसने अपने बंधु बांधवों के साथ भगवान सत्यनारायण का व्रत किया, पूजन किया और इस व्रत के प्रभाव से वह ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ। उस समय से वह ब्राह्मण हर माह भगवान सत्यनारायण का व्रत करने लगा। इस तरह सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो मनुष्य श्रद्धा से करेगा वह सब पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। आगे जो पृथ्वी पर सत्यनारायण व्रत करेगा वह मनुष्य सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी से नारायण भगवान का कहा हुआ यह व्रत मैंने तुमसे कहा है। हे विप्रो, अब मैं और क्या कहूँ। ऋषि बोले, हे मुनीश्वर, संसार में इस ब्राह्मण से सुनकर किस किसने इस व्रत को किया, हम वह सब कथा भी सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। श्री सूत जी बोले, हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया है वह सब सुनो। एक समय वह ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत करने को तैयार हुआ कि उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और बाहर लकड़ियों को रखकर ब्राह्मण के मकान में गया। प्यास से दुखी लकड़हारा उनको व्रत करते हुए देखकर ब्राह्मण को नमस्कार कर कहने लगा कि आप यह क्या कर रहे हैं
और इसके करने से क्या फल मिलता है, सो कृपा करके मुझसे कहो। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इसकी ही कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरणामृत ले और प्रसाद खाने के बाद अपने घर को गया। लकड़हारे ने मन में संकल्प किया कि आज गांव में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूंगा। यह मन में विचार कर वह बूढ़ा लकड़हारा लकड़ियों को अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे वह ऐसे सुंदर नगर में गया। उस रोज वहां पर उसे उन लकड़ियों का दाम पहले से कई गुना ज्यादा मिला। तब वह बूढ़ा लकड़हारा दाम ले और अति प्रसन्न होकर पके केले, शक्कर, घी, दूध और दही, गेहूं का चून इत्यादि भगवान सत्यनारायण के व्रत की सब सामग्रियों को लेकर अपने घर गया। फिर उसने अपने भाइयों को बुलाकर विधि के साथ भगवान सत्यनारायण का पूजन किया, व्रत किया और उस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुख भोग कर अंत में बैकुंठ को चला गया। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। तीसरा अध्याय। श्री सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ, सुनो। पहले समय में उल्का मुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता तथा गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुखवाली और सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया, पूजन किया। उसी समय वहां एक साधु नामक वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वह नाव को किनारे पर ठहराकर राजा के पास आ गया और राजा को व्रत करते हुए देखकर विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्ति युक्त चित्त से यह आप क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, सो आप कृपा करके मुझे बताइए। राजा बोला, हे साधु, अपने बांधवों के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए यह महाशक्तिवान भगवान सत्यनारायण का व्रत व पूजन किया जा रहा है। राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझसे भी इसका सब विधान कहो। मैं भी आपके कथन अनुसार इस व्रत को करूंगा। मेरे भी कोई संतान नहीं है और इससे निश्चय ही मुझे भी संतान हो जाएगी, ऐसा मेरे मन में विश्वास है। राजा से व्रत का सारा विधान जानकर साधु व्यापार से निवृत्त होकर आनंद के साथ घर गया। घर जाकर साधु ने अपनी स्त्री को संतान देने वाले व्रत का समाचार सुनाया और कहा कि जब हमारी संतान होगी तब हम भगवान सत्यनारायण का व्रत करेंगे। साधु ने ऐसे वचन अपनी स्त्री लीलावती को कहे। एक दिन संसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर भगवान सत्यनारायण की कृपा से उनकी पत्नी गर्भवती हो गई तथा 10वें महीने में उनको सुंदर कन्या का जन्म हुआ। तीनों दिन कन्या बड़ी होने लगी। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने अपने पति को याद कराया कि आपने जो संकल्प किया था कि जब हमारी संतान होगी तब हम भगवान सत्यनारायण का व्रत करेंगे, अब आप अपना संकल्प पूरा कीजिए। साधु बोला, हे प्रिय, इसके विवाह पर हम इस व्रत को करेंगे। इस प्रकार साधु अपनी पत्नी को आश्वासन देकर व्यापार करने के लिए चला गया। व्यापार में व्यस्त हो गया। काफी समय बीत जाने के बाद जब साधु अपने नगर में आया और नगर में अपनी सखियों के साथ अपनी बड़ी हुई पुत्री को देखा तो साधु ने तुरंत दूत बुलाकर कहा कि पुत्री के वास्ते कोई सुयोग्य वर देख कर लाओ।
साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर पहुंचा और वहां पर बड़ी खोज और देखभाल कर सुयोग्य बाणिक पुत्र को ले आया। उस लड़के को देखकर साधु ने प्रसन्नचित अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया, किंतु विवाह के समय में भी वह भगवान सत्यनारायण का व्रत करना भूल गया। तब श्री भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु अपने जमाई के साथ व्यापार करने के लिए समुद्र के समीप स्थित रतनपुर नगर में चला गया और वहां दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के उस नगर में व्यापार करने लगे। एक रोज भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित कोई चोर राजा के धन को चुराकर भागा जा रहा था, किंतु अपने पीछे राजा के दूतों को आता हुआ देखकर चोर ने घबराकर भागते हुए राजा के धन को वहीं चुपचाप रख दिया जहां वो दोनों ससुर जमाई ठहरे हुए थे। तब दूतों ने उस साधु वैश्य के पास राजा के धन को रखा देखा तो वे दोनों को बांधकर ले गए और प्रसन्नता से दौड़ते हुए राजा के समीप जाकर बोले, महाराज, यह दो चोर हम पकड़ कर लाए हैं, कृपया आप आज्ञा दें। तब राजा की आज्ञा से उन्हें कठिन कारावास में डाल दिया और उनका सब धन छीन लिया। भगवान सत्यनारायण के श्राप के कारण उनकी पत्नी भी घर पर बहुत दुखी हुई। घर में जो धन रखा था चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक व मानसिक पीड़ा तथा भूख प्यास से अति दुखित हो अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत होते हुए देखा, कथा सुनी तथा प्रसाद ग्रहण कर रात को घर आई। माता ने कलावती से कहा, हे पुत्री, अब तक कहाँ रही, बा तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर सत्यनारायण भगवान का व्रत होते हुए देखा है। कन्या के वचन सुनकर लीलावती को भगवान सत्यनारायण के पूजन की याद आई। लीलावती ने भगवान सत्यनारायण के पूजन की तैयारी की और अपने परिवार और बंधुओं सहित भगवान सत्यनारायण का पूजन किया और यह वर मांगा कि हे प्रभु, मेरे पति और दामाद शीघ्र ही घर आ जावें। साथ ही प्रार्थना की कि हमारा अपराध क्षमा करो। भगवान सत्यनारायण इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, दोनों वैश्यों को प्रातः ही छोड़ दो और उनका सब धन जो तुमने ग्रहण किया है उसे वापस दे दो, नहीं तो मैं तेरा धन, राज्य, पुत्र आदि सब नष्ट कर दूंगा। राजा को ऐसे वचन कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। प्रातः काल राजा चंद्रकेतु ने सभा में आके अपना स्वप्न सुनाया और बाणिक पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में बुलाया। दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया। राजा मीठे वचनों से बोला, हे महानुभावो, कारणवश ऐसा कठिन दुख तुम्हें प्राप्त हुआ है, अब तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्र आभूषण पहनाए तथा उनका जितना धन लिया था उससे दुगना धन देकर विदा कर दिया। दोनों वैश्य अपने घर की ओर चल दिए। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। चौथा अध्याय। श्री सूत जी बोले, वैश्य ने मंगलाचार करके यात्रा प्रारंभ की और अपने नगर की ओर चला। उनके थोड़ी दूर निकलने पर दंडी बेशधारी भगवान सत्यनारायण ने उनसे पूछा, हे साधु, तेरी नाम में क्या है? अवमानी बाणिक हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल पत्ते आदि भरे हुए हैं। वैश्य का कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। ऐसा कहकर दंडी स्वामी वहां से चले गए और कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए।
दंडी के जाने पर वैश्य ने नित्य क्रिया करने के बाद जब नाव को ऊंची उठी देखा तो अचंभे में पड़ गया और नाव में बेलपत्ते आदि देखकर मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। फिर मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक करने लगा। तब उसका दामाद बोला कि आप शोक ना करें, यह दंडी का श्राप है, अतः हमें उनकी ही शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद के वचन सुनकर साधु बाणिक दंडी भगवान को ढूंढता हुआ उनके पास पहुंचा। अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके बोला, हे भगवान, मैंने जो आपसे असत्य वचन कहे थे उनको क्षमा करो। ऐसा कहकर महान शोकातुर हो रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले, हे बाणिक पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है, क्योंकि तू मेरी पूजा से विमुख हुआ है। साधु बोला, हे भगवान, आपकी माया से मोहित ब्रह्मा आदि भी आपके रूप को नहीं जानते, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूं। आप प्रसन्न होइए, मैं अपने सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूंगा। मेरी रक्षा करो और पहले के समान नौका में धन भर दो। उसके भक्ति युक्त वचन सुनकर भगवान सत्यनारायण प्रसन्न हो गए और उसकी इच्छा अनुसार वर देकर अंतर ध्यान हो गए। तब उन्होंने नाव पर आकर देखा कि नाव पहले के समान ही धन से भरी हुई है। फिर भगवान सत्यदेव का पूजन किया, साथियों सहित अपने नगर की ओर चला। जब अपने नगर के निकट पहुंचा तब दूत को घर भेजा। दूत ने साधु के घर जाकर उसकी स्त्री को नमस्कार करके कहा कि साधु अपने दामाद के सहित नगर के समीप आ गए हैं। ऐसा वचन सुन साधु की स्त्री ने बड़े हर्ष के साथ भगवान सत्यनारायण का पूजन पूर्ण किया और पूजन पूर्ण करके पुत्री से कहा, हे पुत्री, मैं अपने पति के दर्शन को जा रही हूँ, तू पूजा पूर्ण करके शीघ्र ही आ जाना। माता के ऐसे वचन सुनकर कलावती भगवान की पूजा को बीच में ही छोड़कर चली गई। इससे भगवान सत्यदेव रुष्ट हो गए और उसके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को न देखकर रोती हुई जमीन पर गिर पड़ी। इस तरह कन्या को रोता हुआ देख और नौका को डूबा हुआ देख साधु दुखित हो बोला, हे प्रभो, मुझसे या मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे क्षमा करो। उसके दीन वचन सुनकर सत्यदेव भगवान प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई, हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए इसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो इसे पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर भगवान सत्यनारायण का पूजन पूर्ण किया, आकर अपने पति के दर्शन किए। तत्पश्चात साधु ने अपने बंधु बांधवों सहित भगवान सत्यनारायण का विधि पूर्वक पूजन किया और वह प्रत्येक पूर्णिमा को सत्यनारायण व्रत करने लगा, पूजन करने लगा और फिर इस लोक का सुख भोग कर अंत में स्वर्ग को गया। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। 5वां अध्याय। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं और भी कथा कहता हूँ, सुनो। प्रजा पालन में लीन तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान सत्यनारायण का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। राजा एक बार वन में गया। वन में जाकर वन्य पशुओं को मारकर बड़ के पेड़ के नीचे आया। वहां उसने भक्ति भाव से ग्वालों को बांधवों सहित भगवान सत्यनारायण का पूजन करते हुए देखा। राजा लेकिन देखकर भी अभिमानवश वहां नहीं गया और जब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा तो वह प्रसाद को त्याग कर अपनी नगरी को चला गया और वहीं उसने अपना सब कुछ नष्ट पाया। तो वह जान गया कि यह सब भगवान ने किया है। तब वह विश्वास कर ग्वालों के समीप गया और विधि पूर्वक भगवान सत्यनारायण का पूजन किया, प्रसाद खाया। तब आकर वापस देखा कि उसकी संपूर्ण नगरी
पहले जैसी थी वैसी ही हो गई और फिर दीर्घ काल तक सुख भोग कर अंत में स्वर्ग को गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करता है, भगवान सत्यनारायण की कृपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होती है। निर्धन धनी और बंधी बंधन से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है। संतानहीनों को संतान की प्राप्ति होती है तथा सब मनोरथ पूर्ण होकर अंत में वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया, अब उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूं। वृद्ध सतानंद ब्राह्मण जो था वह सुदामा का जन्म पाकर मोक्ष को प्राप्त हुआ। उल्का मुख नाम का राजा दशरथ होकर वैकुंठ को प्राप्त किया और साधु नाम के वैश्य ने मोरध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीर दिया, भगवान की भक्ति के लिए, और मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज तुंगध्वज ने स्वयंभू होकर भगवान में भक्ति युक्त कर्म करके मोक्ष को प्राप्त किया। इत श्री सत्यनारायण कथा समाप्तम। पंचम अध्याय समाप्त। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय।